ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें पहली खबर गोंडा से है, जहां गोंडा तरबगंज ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां आबकारी की नई नीति से विभाग को 54 करोड़ राजस्व का लाभ हुआ। साथ ही आगे चर्चा होगी हापुड़ की, जहां अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गोंडा में तरबगंज ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई। ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे की अध्यक्षता में की गई बैठक में मुख्य अतिथि शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य विनोद पांडे बैठक में रहे। वहीं राज्य वित्त 15वां वित्त योजना अंतर्गत 3 करोड़ व मनरेगा क्षेत्र पंचायत अंश के 2.5 करोड़ की परियोजना पास की गई। मनरेगा किसान सम्मान निधि, पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान नगर अध्यक्ष कमलेश पांडे, जिला पंचायत सदस्य अष्टभुजा मिश्र, संगीत सिंह, नीलम वीडियो, रवि कुमार गुप्ता वीडियो, आईएसबी अमरीश कुमार सिंह, प्रधान संघ के अध्यक्ष लालजीत सिंह, विशाल पाठक, पंकज मिश्रा, हरिकिशन मौर्य, रोड तिवारी, शाहिद, अन्य प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जानते हैं ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे ने क्या कुछ कहा। जो क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, किन मुद्दों पर चर्चा की? वर्ष 2025 की कार्य योजना के लिए और सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याण की जितने योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के लिए आज वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें विस्तार पूर्वक सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है और 3 करोड़ रुपए के क्षेत्र पंचायत निधि से विकास कार्य का प्रस्ताव आया है। सारे ग्राम पंचायतों द्वारा जो बैठक करके कार्य योजना बनाई गई है उसका इस क्षेत्र पंचायत के बैठक में अनुमोदन किया गया है। बैठक में सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी प्रधान जी, सारे जिला पंचायत सदस्य, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि के रूप में श्री बसंत शुक्ला जी के लोगों की उपस्थिति रही है। इसमें सारे सचिव और हमारे ब्लॉक के सभी कर्मचारी और सभी अधिकारी भी उपस्थित रहे। कुछ समस्याएं ग्राम प्रधानों ने आपको अवगत कराया, उस पर क्या विचार है? देखिए, बैठक ही इसलिए की जाती है कि जो समस्याएं हमारे ग्राम सभा में है उसको बीडीसी और हमारे प्रधान जी के माध्यम से जो है उठाया जाए और उसके समाधान के लिए प्रयास किया जाए। प्रधान जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे को लेकर के, मनरेगा योजना को लेकर के, कुछ सप्लाई विभाग की समस्या, कुछ समस्या तहसील से उठाई गई है और उसको कार्रवाई में शामिल करके के संबंधित विभाग को हम लोग जो है प्रस्ताव सहित चिट्ठी दे करके उसका समाधान के लिए प्रयास करेंगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में जनपद में आबकारी दुकानों की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ई लॉटरी के प्रथम चरण में आबकारी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन गुरुवार को प्रथम स्लॉट में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। नई आबकारी नीति से पिछले वर्ष 36 करोड़ के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ का अनुमानित लाभ हुआ है, जबकि फॉर्म के रूप में 14 करोड़ प्राप्त हो चुका है। ऑनलाइन 2870 आवेदन किए गए थे। ऑनलाइन ई लॉटरी द्वारा व्यवस्थापन के प्रथम चरण के तहत जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी ने आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सहायक आबकारी आयुक्त ज्ञानेश बाबू, जिला आबकारी अधिकारी जीपी गुप्ता, सदस्य सचिव उपस्थित रहे। नामित पर्यवेक्षक परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह की देखरेख में जनपद के देशी शराब की 219 दुकानों के सापेक्ष 2132 आवेदन आए थे। कंपोजिट शॉप की 83 दुकानों के सापेक्ष 724 आवेदन आए। मॉडल शॉप की 2 दुकानों के लिए 4 आवेदन आए और भांग की 8 दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रक्रिया को 3-3 बार दोहराया गया। इसके बाद की लड़की ग्रैंडबाइजेशन की प्रक्रिया में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उपस्थित 3 आवेदकों से सीट नंबर लेते हुए देशी शराब मॉडल
शॉप, कंपोजिट शॉप एवं भांग की दुकान का रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ई लॉटरी पोर्टल समस्त आबकारी दुकानों का परिणाम घोषित कर दिया गया। चयन समिति की सहमति के आधार पर जनपद की देशी शराब की 219 मॉडल शॉप की 2 कंपोजिट शॉट की 83 और भांग की 8 दुकानों का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रश्न चरण का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से शांतिपूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण संपन्न हुआ। वहीं समिति के सम्मानित सदस्यों एवं पर्यवेक्षक द्वारा ई लॉटरी के परिणाम पर हस्ताक्षर कराकर जनपद की NIT वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यहाँ से जो आवंटन हुआ है दुकानों का, आबकारी दुकानों का, तो कैसे क्या सर पूरा क्या दिशा निर्देश है, कैसे क्या? अब देखिए, शासन के स्पष्ट निर्देश थे। शासन से वरिष्ठ अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में इस पारदर्शिता को इन्फोर्स करने के लिए, देखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए लगाए गए थे। और NIC ने सॉफ्टवेयर जो कानपुर IIT और लखनऊ IIT के सहयोग से डेवलप किया था, उसके तहत ये एकदम निष्पक्षता के साथ हमारे 312 दुकानों का आवंटन ई लॉटरी से हुआ है। आप लोग इसके साक्षी रहे हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन किसी लेवल का हो ही नहीं सकता था। सर के मार्गदर्शन में चीज़ें और भी लोगों को कन्विंसिंग करते हुए प्रोसीजर को बेहतर ढंग से बताया गया ताकि पारदर्शी काम होते हुए पारदर्शी हो रहा है ये लोगों को समझ में भी आए, कन्विंस भी हों। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्थित है। हाँ, अभी फाइनल हम लोग अलॉटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि माननीय हाईकोर्ट में एक केस लगा हुआ है, आज उसकी सुनवाई है। तो हम लोग अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं, लेकिन अलॉटमेंट का ऑर्डर अभी नहीं दे रहे हैं। उस ऑर्डर के बाद देंगे। सर देसी सर कितनी रही हैं? देसी 219 दुकानें थी, सब आवंटित हो गई। कंपोजिट 83 थी, भांग के 8 थे, मॉडल 2। तो इस बार सर दुकानें कुछ बड़ी हैं या घटी हैं सर? उसमें कुछ दुकानें पिछली बार से घटी हैं। सर क्या रहा, कारण क्या रहा? क्योंकि कंपोजिट को और बियर को दोनों को एक में मर्ज करने की बात थी, लेकिन हम ओवरऑल हमारे रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं है। कितनी बियर की दुकानें बंद हो गई हैं सर? बियर की दुकानें टोटल 108 का 83 कर दिया गया। कितनी बियर की दुकानें बंद हुई हैं? टोटल सर दोनों मिला करके 108 थी, उनमें सर 83 दुकानें बनाई गई। 108 में 83 दुकानें कम दोनों अलग अलग थी। जिनका रेवेन्यू वैल्यू नहीं था या अव्यवस्थित था, उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मर्ज किया गया। टोटल रेवेन्यू में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाहर का कोई लाइसेंस? जनपद से कोई बाहर का भी सर कोई लाइसेंस हुआ है सर? बाहर का कोई लाइसेंस जारी किया? कोई नहीं सर। ई लॉटरी के माध्यम से आबकारी दुकानों का आवंटन हुआ, तो उसमें देसी शराब की कितनी दुकानें हैं और अंग्रेजी बियर, भांग? जनपद में फर्रुखाबाद में प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति जो आई है 2025-26 के लिए, इसके अंतर्गत जनपद की 219 देशी शराब की दुकान और इस बार कंपोजिट शॉप बनाया गया है, विदेशी मदिरा और बियर को मिला करके दोनों को। ये कंपोजिट 83 दुकानें थीं और मॉडल शॉप की 2 और भांग की 8 दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के द्वारा सकुशल संपन्न हुआ है। जो जिलाधिकारी महोदय जो कि पदेन अध्यक्ष हैं और पुलिस उप महानिरीक्षक कप्तान साहब और आबकारी विभाग द्वारा नामित, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अधिकारी और मैं सदस्य सचिव, इसके बाद में एक ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक महोदय लगाए गए थे शासन द्वारा, जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परिवहन आयुक्त श्री ब्रजेश नारायण सिंह, उनके ही निर्देशन में संपूर्ण ई लॉटरी का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है, जिसमें 219 देशी शराब, 83 कंपोजिट, भांग की 8 और मॉडल शॉप की 2 दुकानों का आवंटन किया गया है। टोटली दुकानों का आवंटन हो गया? जी हाँ, समस्त दुकानों का क्या नाम फर्रुखाबाद की समस्त दुकानों का आवंटन हुआ है, 312 दुकानों का। 300 टोटल 300। ठीक है साहब। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में परिवहन आयुक्त टेंडर को खुलवाने के लिए पहुंचे ARTO कार्यालय। परिवहन आयुक्त को ARTO कार्यालय मिली गंदगी देख जताई नाराजगी, बोले कबाड़ यहाँ कैसे पड़ा।
परिवहन आयुक्त ने लंबित मामलों की जानकारी ली, बोले समय से बने लाइसेंस काम लंबित नहीं होने चाहिए। परिवहन आयुक्त ने आरटीओ कार्यालय पहुंचकर किया निरीक्षण। परिवहन आयुक्त के निरीक्षण में कार्यालय में व्यवस्थाएं मिली दुरुस्त। नवनिर्मित परिवहन विभाग के भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। नवनिर्मित भवन में घटिया सामग्री से निर्माता की एआरटीओ ब्रजेंद्र नाथ चौधरी ने शासन को भेजा था शिकायती पत्र। मामला एआरटीओ कार्यालय का बताया जा रहा है। जानते हैं ब्रजेश नारायण परिवहन आयुक्त ने और क्या कुछ कहा। सरकार आपका आगमन हुआ है, किस तरीके से आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया है आरटीओ सरकार में? फर्रुखा बात तो मैं दूसरे पर्पज से आया था। आज आबकारी का जो है ऑप्शन हो रहा था, तो वो जो है उसके लिए मैं ऑब्जर्वर होकर आया हूँ। साथ ही में आरटीओ कार्यालय में भी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें व्यवस्थित हैं और सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, लोग कार्य पर लगे हैं, ये अच्छी बात है। और कुछ और ठीक करने के लिए बदली के लिए जो मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सर, मुख्यालय फर्रुखाबाद से आरटीओ ऑफिस मोहम्मदाबाद काफ़ी दूर बन रहा है, उसके लेकर लोगों में ऑब्जेक्शन भी उठाया है, और किस तरीके व्यवस्थाएं कैसे ऑफिस बनना है आपने सर्वे किया है आपने? ऑब्जेक्शन और ऑफिस का जो निर्णय हो चुका है बन रहा है, उसमें पैसा रिलीज हो रहा है, जल्दी कंप्लीट होगा, 1-1.5 साल के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब डिपार्टमेंट ने फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध कर दी, तो कम लोगों को ऑफिस आना पड़ेगा, लोग घर से ही मैक्सिमम काम उनके हो जाएंगे और उस समय फिर विचार किया जाएगा। सर, ऑफिस बनना है, उसमें कैसी व्यवस्था पाई गई, किस तरीके से बनना है? ठीक काम हो, टाइमली काम हो रहा है, ठीक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया, जिनके कब्जे की निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी एवं 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण एनसीआर क्षेत्र व अन्य जनपदों से वाहनों को चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण छात्रत्व के वाहन चोर हैं, जिनके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ में अभी तक वाहन चोरी से संबंधित करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। जानते हैं पर पुलिस अधीक्षक हापुड़ विनीत भटनागर का और क्या कुछ कहना था। पिलखुआ पुलिस ने एक बहुत अच्छा गुडवर्क करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है, जिसमें 9 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी उन्होंने बरामद करी है। साथ ही साथ 1 मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके साथ में 2 मोबाइल्स भी थे, उन 2 मोबाइलों को भी बरामदगी उनकी भी करी है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं और 2 बाल अपचारी थे, उनको भी जो है इसमें निरुद्ध किया गया है, उनको भी जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो ये इसमें से जो हमारे 2 गिरफ्तार अपराधी हैं, 2 भोजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और 2 पिलखुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनके द्वारा कुछ घटनाएं नोएडा में, गाजियाबाद में, पिलखुआ, धौलाना हमारे यहाँ क्षेत्र में भी घटना करी गई है। पूछताछ में पता चला है कि कुछ लोग नाम बदल के उन्होंने दिल्ली में भी घटना करी है, तो दिल्ली की कुछ मोटरसाइकिल भी इसमें से लिंक होने की संभावना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अंतर्राज्यीय चोरों का जो गिरोह है उसकी गिरफ्तारी हुई है। सर, मोबाइल कहाँ से चोरी करते थे? ये मोबाइल तो जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उस मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे हुए थे, तो उसके साथ ही ये बरामदगी हुई है उसी के साथ। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टाटा कार अल्ट्रोज से तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी शराब। पकड़े गए आरोपियों के पास से 140.64 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। सोनभद्र के रास्ते छत्तीसगढ़ के लिए ले जाई जा रही थी अवैध अंग्रेजी शराब। पकड़े गए आरोपियों पर आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं सोनभद्र जनपद के म्योरपुर पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।